हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर 16 डेप्रिसिएशन और उसका स्ट्रेट लाइन मेथड हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे इलस्ट्रेशन 5 से। बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015। बिरला कॉटन मिल्स ने एक मशीनरी परचेज की 1 अगस्त 2015 को 90,000 की। On 1st October 2016, it purchased another machine for 40,000. उसने 2016 अक्टूबर 1 को एक नई मशीनरी परचेज की 40,000 की। On 30th June 2017, it sold off the first machine purchased in 2015 for 58,000. जो मशीन हमने 2015 में परचेज की थी 90,000 वाली, वो हमने 2017 30th जून को सेल कर दी 58,000 की। एंड ऑन द सेम डेट परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, और उसी दिन हमने एक और नई मशीनरी खरीदी 1 लाख की। डेप्रिसिएशन आपने लगाना है 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 20% एवरी ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31st मार्च। आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। Show the machinery account for 3 years. CGST and SGST are charged 6% each on purchase and sale of machinery. जैसे कि हमें पता है CGST और SGST को हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते, वो जर्नल एंट्रीज एंड उन सब में चलेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन के पर्पज से हम CGST और SGST को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, मशीन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। पहली मशीनरी उन्होंने परचेज की है 1 अगस्त 2015 को, तो 2015 अगस्त 1 मशीनरी परचेज की एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने मशीनरी परचेज की है 90,000 रुपीज की, तो हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट मशीन परचेज की है वो की है 1 अक्टूबर 2016 को। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अगस्त 2015 से। आपका ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2016 को। मतलब ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? 2015 एंड 16 कब तक आएगा? मार्च 31 तक। लेकिन जो हमने मशीनरी परचेज की है वो अक्टूबर 1 2016 को की है, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट बनेगी 16-17 का। तो उससे पहले हमने कुछ नहीं किया। इस मशीन पर हम मार्च 31 को 2016 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमने ये मशीनरी परचेज की है 1 अगस्त को। हमने इस मशीनरी को कितने महीने यूज किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स के लिए। तो हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो भी कितने मंथ्स का लगाएंगे? 8 मंथ्स का लगाएंगे। 90,000 की मशीनरी थी, 20% पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना था, और कितने मंथ्स का लगाना है? 8 मंथ्स का। यहां से हमें इसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो है 12,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम फिर से वही करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे हमारी मशीनरी का कितना बचता है। 90,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 12,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 78,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 2016 अप्रैल 1 को आप इस वैल्यू को आगे ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी। आपकी मशीनरी की वैल्यू है 78,000 रुपीज। अब इस ईयर में वो आपको कहते हैं उन्होंने एक और नई मशीन परचेज की है, कब? अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की? 40,000 रुपीज की। अक्टूबर 1 को परचेज की है। हमने जो सेल की है वो 30 जून 2017 को की है, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 वाला बनेगा। तो 17-18 तक अभी हमारा फाइनेंशियल 16-17 चल रहा है, तो हम पहले ये वाला ईयर क्लोज करते हैं। मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब तो जो पहले वाली मशीनरी है हमने फुल ईयर के लिए यूज की है, तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 90,000 का 20% डायरेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा? 18,000 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट मशीनरी है जो हमारी यहाँ वाली थी। अब हमारे पास एक और मशीनरी भी है 40,000 की जो हमने परचेज की है, हमें उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा।
सेकेंड मशीनरी 40,000 की है, 20% पर डेप्रिसिएशन लगाना है। और साथ में ये मशीन हमने परचेज की है अक्टूबर 1 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो आप डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का ही लगाएंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो 4,000 बन जाएगा। 18,000 पहले का फर्स्ट मशीन का, 4,000 सेकेंड का, और आपकी क्या होगी 22,000 इस ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि हमारी जो भी मशीनरी है उसके क्या बैलेंसेस रह गए हैं। तो फर्स्ट मशीनरी के लिए हम फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस लेंगे। हमारी फर्स्ट मशीनरी थी 78,000 की, जिसमें से 18,000 आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। आज उसकी वैल्यू कितनी है 60,000 रुपीज। और सेकंड मशीनरी आपकी 40,000 रुपीज की थी, 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू बची है 36,000 रुपीज। तो आपकी जो बैलेंस है वो कितना है 96,000 रुपीज। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे 1,18,000 और यहां पर भी 1,18,000। फिर से अब हम आगे क्या करते हैं, 2017 अप्रैल 1 को आप ये ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास बैलेंस कितना है, टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीनरी है आपकी 60,000 की और सेकंड मशीनरी है आपकी 36,000 रुपीज की। 96,000 इनका टोटल है। इस ईयर आपने क्या किया है, 30 जून 2017 को आपने फर्स्ट वाली मशीनरी जो आपने 58,000 की सेल कर दी। फर्स्ट मशीनरी हमारी ये वाली थी। इस मशीनरी को आप सेल करोगे 30 जून को, तो 2017 जून 30 को सेल करेंगे बाय बैंक अकाउंट। आपने सेल की है ये मशीनरी 58,000 रुपीज की। उसके बाद क्योंकि हमने ये मशीनरी, हमारे पास बैलेंस अप्रैल 1 के थे और जून 30 तक यूज की है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए, तो हम 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं तो 90,000 का 20% कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। हमारे पास यहाँ पर इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 4,500 रुपीज। अब जब भी आप मशीनरी को सेल करते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। हमारी फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू कितनी थी इस ईयर में, 60,000 रुपीज, जिसमें से 58,000 की आपने उसको पहले तो डेप्रिसिएशन लगा दिया। 60,000 में से 4,500 डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी 55,500। और 55,500 की मशीनरी आपने सेल कितने की कर दी, 58,000 रुपीज की। 58,000 माइनस 55,500 0 2,500 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि इस मशीनरी की हमारी बुक वैल्यू थी 55,500 और हमने इसको ज्यादा में सेल किया है, तो वो हमारी फर्म के लिए प्रॉफिट है। हम अपनी बुक्स के अंदर क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे। और प्रॉफिट कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट दिखाते हैं हम यहाँ पर टू P&L अकाउंट। जैसे उधर बाय P&L अकाउंट किया था, यहाँ भी टू P&L अकाउंट होगा 2,500 का। कौन सी डेट को, जून 30 को सेल कर रहे हैं तो जून 30 की ही एंट्री करेंगे टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। और साथ में इसी दिन आपने एक नई मशीन भी परचेज की है, उसकी एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की है वो मशीन, हमारे पास 1 लाख रुपीज की। अब ये हमारी कौन सी मशीन हो गई, थर्ड मशीन। फर्स्ट हम सेल कर चुके हैं, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2018 मार्च 31 को अब पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी सोल्ड ऑफ हो चुकी है, तो आप सेकंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेकंड मशीनरी हमारी कितनी थी, कितने की परचेज की थी, 40,000 की। 40,000 का 20% 8,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और जो नेक्स्ट मशीनरी है वो हमने 1 लाख की परचेज की है जून 30 को, तो 9 मंथ्स का लगाएंगे इसके ऊपर, आपका डेप्रिसिएशन बन जाएगा 15,000 रुपीज और आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 23। उसी के बाद हम यहाँ पर बैलेंसेस निकालेंगे। सेकेंड मशीन की वैल्यू हमारे पास थी 36,000, जिसमें से 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई सेकेंड मशीन की, 36 माइनस 8
28,000 रुपीज। और जो थर्ड मशीन है वो आपकी 1 लाख रुपीज की थी, 15,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 85,000 रुपीज। यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा दोनों तरफ से, और इस ईयर का जो हमारा 17-18 है हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, एंड ये पता चले जब भी आप मशीनरी सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जरूर निकालना है। जितनी भी उसकी वैल्यू थी उस ईयर माइनस जो डेप्रिसिएशन लगाया है, जो वैल्यू बचती है उसको कंपेयर करेंगे हमने सेल कितने में की। अगर तो ज्यादा में सेल की है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम डेबिट में दिखाएंगे, और अगर हमने कम में सेल की है तो हमें लॉस हो जाएगा और उसको क्रेडिट वाली साइड दिखाया जाएगा। इस तरह से आप ये एंट्रीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। Illustration 7. On 1/4/2010, 1 अप्रैल 2010 को a company purchased plant and machinery for 2 lakh. एक कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 2 लाख के लिए। न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2011. 1 जनवरी 2011 को उन्होंने एक और मशीनरी 10,000 की परचेज कर ली, एंड देन 1 अक्टूबर 2011 को उन्होंने एक नई मशीनरी परचेज की 20,000 की। On 1/7/2012, a machine whose book value had been 30,000 on 1/4/2010 was sold for 16,000. जो इन्होंने मशीनरी परचेज की थी 1/4/2010 को, मतलब हमारी जो फर्स्ट वाली मशीनरी थी 2 लाख वाली, उसमें से इन्होंने एक पार्ट 30,000 का पार्ट था, वो 30,000 का पार्ट उन्होंने सेल कर दिया 16,000 रुपीज में, एंड द एंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और सारा जो अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। डेप्रिसिएशन 10% पर लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, और आपने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 तक। अब हम इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 7 है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे फर्स्ट मशीन आपने परचेज की 1 अप्रैल 2010 को। 2010 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले पूरे क्वेश्चन की रीडिंग लेंगे। अब हमें पता है कि ये जो 2 लाख वाली मशीनरी है इसमें से हम बाद में इसका कुछ पार्ट सेल करने वाले हैं। तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही उस पार्ट को अलग से लेकर चलेंगे। जैसे हमारे पास 2 मशीनरीज हैं, एक तो है 1,70,000 की, और जो 30,000 वाली थी उसको हम अलग से ले लेंगे। 2 लाख की मशीनरी थी, 2 लाख की ही है, लेकिन जितने वाली हम बाद में सेल करने वाले हैं हम उसको शुरू से ही अलग रखेंगे 30,000 को, ताकि जब हम इसको सेल करें तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट पड़ा हो उस मशीनरी का उसी दिन का। तो हमने क्या किया, उस मशीनरी को अलग कर दिया। उसके बाद हमने नई मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2011 को। हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2010-11, ठीक है। मार्च 31 तक चलेगा, तो 1 जनवरी वो भी पहले हो जाएगी। जनवरी 1 एक और मशीनरी परचेज की टू बैंक अकाउंट, ये आपकी हो गई थर्ड मशीनरी। कितने की परचेज की है, 10,000 रुपीज की। उसके बाद एक और मशीनरी परचेज की है 1/10/2011। 1 अक्टूबर 2011 वो आपका जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा 11-12 बनेगा, तो उसको अभी हम नहीं लेकर चलेंगे। तो अभी हम ये वाला ईयर क्लोज करते हैं 2011 मार्च 31। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तीनों मशीन्स पर। फर्स्ट मशीन पर कितने पर लगाना है, 10% पर एनम पर। अप्रैल 1 को ही हमने मशीनरी परचेज की थी, पूरा साल यूज की है, तो फर्स्ट मशीन पर लग गया 17,000, सेकंड पर लग गया 3,000, और थर्ड वाली आपने जो मशीनरी परचेज की है Jan 1 को की है, तो आप उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 3 मंथ्स का ही लगाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10,000 का 10% 1,000 एंड उसका 3/12, 1,000 का 3/12 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 250। तो आपका इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,210।
50। उसके बाद बैलेंसेस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। सेम डे पर फर्स्ट मशीनरी, आपकी फर्स्ट मशीनरी 170 की थी, 17,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू कितने की बचेगी, 1,53,000 की। सेकेंड मशीन 30,000 की थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू बचेगी 27,000। और थर्ड वाली मशीनरी 10,000 की थी, 250 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू रहेगी 9750। उसके बाद हम तीनों का टोटल कर देंगे 189,750 और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट 2,10,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया 2010-11। अब हम चलते हैं आगे 2011 में इस बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। तीनों मशीन का बैलेंस आ जाएगा। फर्स्ट आपकी मशीनरी की वैल्यू है 153,000, सेकेंड की वैल्यू है 27,000 और थर्ड की वैल्यू है 9750। टोटल है इनका 189,750। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इस ईयर में हमने एक और नई मशीनरी परचेज की है। कब की है, अक्टूबर 1, 2011 को उसकी एंट्री करेंगे। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, ये आपकी फोर्थ मशीनरी होगी। फोर्थ मशीनरी कितने की परचेज की है, 20,000 रुपीज की। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। जो हमने मशीनरी सेल की है वो की है जुलाई 1, 2012 के अंदर, तो वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। अभी हमारे पास 2011-2012 है मार्च 31 तक का। तो हम यहां पर अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी का 10% लगाना है, 17,000 ही बनेगा। सेकेंड का 3,000 बनेगा। थर्ड मशीनरी इस साल हमने पूरा साल यूज की है, 10,000 का 10% 1,000। और जो फोर्थ मशीनरी है आपकी 20,000 थी, 20,000 का 10% 2,000। लेकिन आपने ये मशीनरी अक्टूबर 1 को परचेज की है तो 6 मंथ्स के लिए यूज की है, तो 6 मंथ्स का लगाएंगे। आपका डेप्रिसिएशन बना 1,000 रुपीज का। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया आपका 22,000। इसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीनरी 153 की थी, 17 का हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू आपके पास रह गई, वेट अ मिनट, ठीक है, 153 की थी तो आपने 7,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, आपकी वैल्यू आ गई 136,000। सेकेंड मशीनरी 27 की थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा के बची 24,000 की। थर्ड मशीनरी 9750 की थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू बची 8750। और फोर्थ मशीनरी 20,000 की थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बचेगी 19,000 की। इन सबका टोटल कर देंगे, हमारे पास टोटल आएगा 187,750 रुपीज। उसके बाद हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे, यहां पर क्लोज कर देंगे। तो आपका इसका टोटल आ गया 2,09,750 दोनों तरफ से। उसके बाद फिर से आप इन बैलेंसेस को आगे लेकर आएंगे 2012 अप्रैल 1 को। आपके पास बैलेंसेस गिवन है टू बैलेंस बीडी। नंबर 1 आपकी मशीनरी है 1,36,000 की। सेकेंड मशीनरी है आपकी 24,000 की। थर्ड मशीनरी है 8750 की एंड फोर्थ है आपकी 19,000 की। इन सबका टोटल अगर हम करें तो हमारे पास है 187,750 रुपीज। उसके बाद उन्होंने हमें बताया, आपने क्या किया है, 1/7/2012 को एक मशीन जो आपने 1/4/2010 को खरीदी थी उसका 30,000 का पार्ट सेल कर दिया 16,000 रुपीज में। जुलाई 1 को सेल किया है तो एंट्रीज करेंगे 2012 जुलाई 1। सबसे पहले आपने वो मशीन का पार्ट सेल कितने का किया है, बाय बैंक अकाउंट, कितने का, 16,000 रुपीज का। अब इस मशीन को आपने यूज भी किया है कितने मंथ्स के लिए, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स के लिए। तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 30,000 का 10% 3,000 एंड 3,000 को आपने यूज कितने के लिए किया है,
3 मंथ्स के लिए, तो उसका जो डेप्रिसिएशन आपके पास बनेगा वो बनेगा 750, ये 750। उसके बाद हम देखते हैं 24,000 की मशीनरी, 750 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसकी वैल्यू बची 23,250 रुपीज की। 23,250 की मशीनरी को आपने सेल कर दिया 16,000 रुपीज में, मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां पर हम दिखाएंगे बाय P&L अकाउंट, 23,250 में से 16,000 को लेस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,250 का लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जुलाई 1 को ये हो जाएगा। उसके बाद 2013 मार्च 31 को फिर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा 3 मशीन्स पर लगेगा, क्योंकि सेकंड वाली सेल हो चुकी है, फर्स्ट पर लगाओगे, थर्ड पर लगाओगे एंड फोर्थ पर लगाओगे, उन्हीं का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, उन्हीं का बैलेंस निकलेगा और उन्हीं को हम आगे ट्रांसफर करेंगे आगे आने वाले ईयर्स के अंदर, क्योंकि सेकंड वाली मशीनरी आपकी सेल हो चुकी है। तो इस तरह से आपने ध्यान क्या रखना है, एक तो फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है, कौन से वाले में क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है। साथ में कोई भी आपको अगर मशीन का पार्ट आपने सेल करना है तो आप उसको स्टार्टिंग से ही अलग लेकर चलोगे, क्योंकि उसमें बाद में कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट आप जैसे सिंपल मशीन को सेल करते हो उसी तरह से कर सकते हो। तो अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रेट लाइन मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।